हेलो क्लास 5। चलिए बेटा, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग नाउन में जेंडर कर चुके थे ना। नाउन में जेंडर हो गए थे। कितने तरह के जेंडर होते हैं, कोई बताएगा? नाउन में जेंडर हो गया है। अब हम लोग करने वाले हैं द नाउन और नंबर। ठीक है, कॉपी पे आप लोग लिख लीजिएगा द नाउन नंबर। ठीक है, वचन, एक वचन, बहुवचन, सभी लोग जानते हैं ना। एक वचन, दो वचन होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है सही सही? चलो बेटा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर। नंबर का मतलब वचन। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं एक वचन बहुवचन ऐसे होता है ना। जैसे कि कहा जाए, अगर हिंदी में बात करें, अगर हम लोग कहते हैं किताब, तो किताब का बहुवचन क्या होता है, किताबें, है ना। किताब का मतलब एक किताब, किताबें का मतलब बहुत सी। इंग्लिश में बात करें, जैसे हमने कहा बुक, तो आप सभी जानते हो बुक का होता है बुक्स, है ना। जब भी बुक लिखा रहेगा इट मीन्स वन बुक, और बुक्स का मतलब रहेगा मोर देन वन बुक, एक से ज़्यादा। जैसे ही एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, दो हुए तो वो भी प्लूरल माने जाते हैं, वो भी बहुवचन मान लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही एक से ज़्यादा होगा तो हम उसको कहते हैं बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर। तो जो हमारे ये इंग्लिश में हुए वो क्या हुए, दो तरीके के नंबर। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। किसी में शायद संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। ठीक है, ऐसे ही अपनी अपनी ग्रामर है। तो नंबर में हम लोग करेंगे, पहला हो गया सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन कह सकते हो आप। ठीक है, सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन संज्ञा। क्या, एक वचन संज्ञा। अच्छा, एक चीज़ इसको हम थोड़ा सा आपको और बता दें कि हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, नाउन में देखा था कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के। पहला क्या था, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या था, कॉमन नाउन, ध्यान से देखिएगा, कॉमन नाउन। तीसरा क्या था, कलेक्टिव नाउन। और क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या था, मैटेरियल नाउन। ठीक है, तो ये नाउन और नंबर होता है वो प्रॉपर नाउन का नहीं बनता। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या होता है, राम। राम क्या है, किसी का नाम है। तो कभी आपने देखा राम्स, 2 राम, 3 राम, 4 राम, नहीं ना। तो प्रॉपर नाउन का नहीं होता है। कलेक्टिव नाउन का बनता है, मगर ऐसे नहीं बनता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नहीं होता है, मटेरियल नाउन का नहीं होता है। जैसे कि हमने कह दिया एयर, ठीक है, तो एयर्स नहीं होता है। वाटर लिख दिया तो वाटर्स नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो क्या किसका होता है, कॉमन नाउन का। तो जो ये हम लोग सिंगुलर प्लूरल करते हैं, ये किसके होते हैं, कॉमन नाउन के। कॉमन नाउन जो होते हैं उनके सिंगुलर या प्लूरल बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए,
दिख रहा है ना इधर से आप सभी लोगों को? हाँ ठीक है। अ नाउन दैट डिनोट्स वन, दिख रहा है ना, वन पर्सन और one person or things. A noun that denotes one person or things is said to be singular noun. ठीक है, ऐसे नाउन जो एक पर्सन, एक व्यक्ति या किसी एक चीज़ को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ऐसे नाउन जिनसे किसी व्यक्ति या पर्सन के केवल एक होने का पता चलता है, हम उसे कहते हैं सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल जैसे करते हैं, हमने कहा बॉय, बॉय मतलब लड़का, तो जब भी बॉय होगा तो बॉय का मतलब केवल एक लड़का। ठीक है बेटा। और भी चीज़ें जैसे हमने लिखा बुक, हमने लिखा पेन, हमने लिखा चेयर, तो ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इन सब से, बुक है, पेन है, चेयर है, इन सब से हमें क्या पता चलता है कि ये चीज़ केवल एक ही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा। प्लूरल नाउन क्या होते हैं? हमने बताया कि जब भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो जाए, दो हो गए तो क्या होगा? दो होते ही आप कह दोगे प्लूरल है, दो से तीन, चार, पाँच ज़्यादा हो गए तो वो क्या होते हैं? वो प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा जब भी होगा तो प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? अ नाउन that denotes more than, दिख रहा है पूरा बेटा, more than one person things ठीक है। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को या फिर वस्तुओं को, उसे कहते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यही था बॉय का, हमने यहाँ लिख दिया बॉयज़, बुक को लिख दिया बुक्स, पेन को लिख दिया पेन्स और चेयर को लिख दिया चेयर्स। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने एस लगाया तो ये सारे प्लूरल बन गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उसमें एस लगा देते हैं, कभी कभी IES लगाते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, कभी VES लगाते हैं, कभी S लगाते हैं, कभी ES लगाते हैं, ठीक है, कभी IES लगाते हैं। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। तो कल हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये आज आपका काम है, आप इसको केवल नोट कर लोगे तो कल हम लोग इसके आगे करेंगे। ओके, आप सभी लोग काम करके तो दिखाते नहीं हो, सबसे बड़ी बात। कोई बच्चे, कुछ ही बच्चे हैं जो काम कर, मैं आपको दिखाता हूँ कितने बच्चों ने दिखाया, और ये बहुत गलत बात है। वेट करिएगा।
एक बच्चा है अनीत कुमार, सॉरी अनीत कुमार ने भेजा है उमेश प्रताप, अदिति सिंह यानी अदिति सिंह ने भेजा है और बाकी बच्चे कहाँ हैं? ये गलत बात है। आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी रजिस्टर पर। आप सोच रहे हो कि अटेंडेंस नहीं, कल अगर देखिए मुझे ध्यान नहीं रहा तो लाइट नहीं थी, मैं आपको दिखाने वाला था कि आपकी अटेंडेंस लगती है बेटा। जो लोग काम करके भेजते हैं अपना पी लिख के भेजते हैं प्रेजेंट, तो पता चलता है कि उन्होंने देखा, तो आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगाई जाएगी। आप ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि स्कूल की नज़र में आपकी पढ़ाई हो रही है। ये गलत बात है। आप लोग जो है सभी बच्चे काम करके ज़रूर दिखाया करिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।